वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के बहुपदीय फलनों को समाकलन करना सीखा था, जिसमें बहुत सारे पद हों उनका समाकलन कैसे करें ये हमने सीखा था। और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो हमने आपको बनाने के लिए दिया था, SW के तौर पर प्रश्न दिए गए थे। तो चलिए बच्चों, उन प्रश्नों को बना करके हम लोग अपना क्वेश्चन मिला लें, अपने आंसर को मिलान कर लें कि हमने कहाँ सही किया कहाँ गलत किया। तो चलिए, ये 5 प्रश्न थे जो आपको पिछले क्लास में दिए गए थे बनाने के लिए। इन 5 प्रश्नों को हम लोग बना करके देखते हैं बारी बारी से। पहला प्रश्न क्या था? 5x² + 3x - 7 × dx। अलग अलग समाकलन, अचर को बाहर निकाल लो। x² है, 1 है और 1 × dx का x हो जाएगा। ये आपका पहला प्रश्न बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया। दूसरा प्रश्न आते हैं, क्या है? x के घात -1/2 प्लस 3x2/5 -9 × dx। अलग अलग कर दो। x के घात -1/2 dx प्लस 3x2/5 -9 × dx। क्या हो जाएगा? x -1/2 1/2 आएगा, 1/2 से भाग दे दीजिए। 1 जोड़ देंगे, 2/5 में 1 जोड़ेंगे तो 7/5 हो जाएगा और 7/5 से भाग दे दीजिए, 9x हो जाएगा प्लस c। ये 2 ऊपर जाएगा, √x 1/2 को रूट कहते हैं। ये 5 ऊपर जाएगा तो 15/7 बचा, x 7/5 -9x प्लस c। तो ये भी सामान्य था। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? x + 2x - 3, x + 2x - 3 बटा में x × dx। इस क्वेश्चन में गुणा भी है भाग भी है। तो सामान्य तरीकों से गुणा भाग का समाकलन कैसे करें, हमें यही फिजिक्स में सीखना है। अदरवाइज गुणा भाग के लिए मैथमेटिक्स में रूल्स होते हैं, उन नियमों का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो फिजिक्स में हमें इस्तेमाल नहीं करने। हमें बेसिक जो सामान्य सूत्र हैं उन्हीं सूत्रों की सहायता से। तो सामान्य सूत्र में हमने आपको क्या बताया था कि गुणा और भाग कहीं आ जाए तो साधारण तरीकों से पहले गुणा भाग कर लो और जो आंसर आए उसका समाकलन कर दो। तो चलो देखो, पहले गुणा करो, तो इन दोनों का गुणा करो। तो गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा गुणा? x² - 3x प्लस 2x - 6 बटा में x × dx। x² -x - 6 × dx। अलग अलग भाग दे दो। x² बटा x × dx, x/x × dx -6/x × dx। कट जाएगा तो x के घात 1 बचा, ये तो कट कर 1 बचा, 6 बाहर आ गया तो 1/x बचा। तो साधारण गुणा भाग हम लोगों ने कर लिया। अब साधारण गुणा भाग करने के बाद जो व्यंजक है उसका आप समाकलन कर दो। बिल्कुल आसान। अब देखो समाकलन कितना आसान है। x के घात 1 का तो 2/2, 1 × dx x, 1/x dx log x होता है। ये 6 कहाँ से आ गया, है ना? तो ये आपका
नंबर 3 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चौथा क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या था? x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 5। ये पूर्णतः गुणा वाला समाकलन है। तो चलो सामान्य तरीकों से पहले गुणा करो, इसका होल स्क्वायर करो, x² + 4x + 4 इंटू x + 5 इंटू dx। चलो x³ 5x² 4x² 20x 4x + 20 इंटू dx। x³ + 5 4 9x², 20 4 24x + 20 इंटू dx। अलग अलग कर दो, x³ dx, x² dx, x इंटू dx, 1 इंटू dx। चलिए फॉर्मूला रखिए, x³ 3 है 4/4, 9, x2 है 3/3, 24, x1 है तो 2/2, 20, 1 इंटू dx x + c। x4/4, ये 3 से 9 कट जाएगा 3, 3x², ये 2 से 24 कट जाएगा 12, x³ है 12x² + 20x + c। तो ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन भी, जो कि गुणा वाले पदों का समाकलन करना था, तो उसका भी हमने समाकलन करना सीख लिया। अब इसका 5वां और अंतिम प्रश्न, पांचवा क्या था? ये था ना, cos² x -1/x + ex + cos x इंटू dx। सबका अलग अलग कर दो जी। cos² x dx -1/x dx प्लस ex dx प्लस cos x dx। cos x² माइनस cot x होता है, 1/x log x होता है, ex का ex होता है और cos x का sin x होता है। अब प्लस ये तो चारों अपने अपने फॉर्मूले होते हैं, बेसिक फार्मूलों में हमने ये पढ़ा था। तो बच्चा लोग, इस तरह से हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को हल कर सकते हैं। हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। अब हम लोग उसके दूसरे पार्ट की तरफ डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे हल करते हैं उसको सीखते हैं। इसको लिखते कैसे, क्वेश्चन कैसे रहेगा? x² का मान 1 से 3 के समाकलन कहिए, समाकलन 1 से 3 के बीच ज्ञात करें। तो बच्चा लोग इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान देना। समाकलन करना है किसका? x² का, x के सापेक्ष ही होगा। कहाँ से कहाँ तक? ये अब
डिफिनिट हो गया, क्योंकि इंडिफिनिट में ये नहीं बोला जाता था कि कहाँ, वो निश्चित था ही नहीं कि x का मान कहाँ से कहाँ तक। तो ये ध्यान देना कि कहाँ से शुरू करना है, 1 से 3 तक। तो 1 यहाँ लिखेंगे लोअर में और 3 यहाँ लिखेंगे अपर में। यहाँ इसको कहेंगे लोअर लिमिट निम्न सीमा, और इसको कहेंगे अपर लिमिट उच्च सीमा। इनको करेंगे कैसे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना। किसी फंक्शन f(x) फंक्शन है, इसका समाकलन a से b के बीच में करना है। तो नियम कहता है कि मान लो इसका अनिश्चित समाकलन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये हमने पिछले क्लास में सीखा है। तो पहले आप ये लिमिट भूल जाओगे, ये a और b भूल जाना है और इसका समाकलन पहले कर लेना है। चलो मान लो कैपिटल f(x) का समाकलन स्मॉल f(x) आया, सपोज करो, कुछ तो आंसर आएगा ना, आ गया, इसका समाकलन ये हो गया। अब इसको a से b तक करना है, तो क्या करना है, अब बड़ा कोष्ठ में इसको घेर देना है, यहाँ लोअर में a अपर में b, लोअर में a अपर में b कर देना है। और अब क्या करना है कि f x की जगह उच्च सीमा b लिख देना है, f b, माइनस x की जगह लोअर सीमा f a लिख देना है। यही हमारा निश्चित समाकलन का उत्तर हो गया। एग्जाम्पल हम एक देखते हैं। हमने कहा यही क्वेश्चन ले लो, x स्क्वायर का समाकलन करना है 1 से 3 के बीच में। तो हमने आपको नियम क्या बताया कि आप ये 1 3 देखो मत, पहले 1 3 ये भूल जाओ। तो ये अनिश्चित हो गया, पिछले क्लास में हमने पढ़ा अनिश्चित, इस क्लास आज भी हमने अनिश्चित क्वेश्चनों को। तो x स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, पहले ये करो, अनिश्चित समाकलन पहले कर लो। तो क्या हो जाएगा बच्चे, कहोगे सर पावर 2 है, तो 1 जोड़ दीजिए 3 बटा में 3, अनिश्चित हल हो गया ना। c नहीं जोड़ेंगे यहाँ, क्योंकि इसका उत्तर ही एक c, यानी c मतलब अचर, कांस्टेंट। तो निश्चित समाकलन का, डिफिनिट इंटीग्रेशन का उत्तर एक कांस्टेंट होता है, c होता है, इसलिए यहाँ c नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि 2 अचरों का जोड़ एक अचर ही होता है। तो यहाँ c नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि इसका उत्तर ही एक c आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक अचर राशि आएगी, उसमें x नहीं रहेगा, चर मान नहीं रहेगा, अचर मौजूद रहेगा। तो इसको अब क्या करना है, यहाँ 1 था अब 3, अब डिफिनिट करना है। तो डिफिनिट में क्या कहता है कि बड़ा कोष्ठ लगा दो, 1 3। अब क्या कहता है ये दूसरा कि x की जगह अपर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट 3, x की जगह पहले अपर लिमिट लिखो, x की जगह अपर लिमिट 3 है तो 3 अब बटा में तो 3 रहेगा ही। अब माइनस x की जगह a, x की जगह f(x) f a लोअर लिमिट, तो x की जगह 1, हल करो, 3 लसा हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया और 1 का क्यूब 1 हो गया, तो 28 बटा 3 हमारा उत्तर हुआ, हमारा आंसर हुआ। इस तरह से ऐसे करेंगे। चलो 1-2 क्वेश्चन और जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, 0 से 1 के बीच में 3x² का समाकलन करना है। तीसरा, 2 से 3 के बीच में 5x4 को करना है। चौथा, sin x का मान 0 से π/2 90 डिग्री के बीच में निकालना है। चलो ये 4 क्वेश्चन हो गए, इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करें। तो पहले हमने क्या कहा कि पहले आप ये लिमिट देखो ही मत, 0 से 1 मत देखो, ये तो हमने करना सीखा ना। ये क्या है, अनिश्चित, इनडिफिनिट। पहले इनडिफिनिट इसका करो, तो कहोगे सर 3, x के घात 2 है तो 1 जोड़ देंगे 3 बटा 3 बराबर क्या बचेगा, x³ बचेगा। ये इनडिफिनिट हल हो गया ना।
तो पहले कभी भी निश्चित समाकलन को हल करना है तो सबसे पहले आप लिमिट भूलकर अनिश्चित समाकलन कर लेना है, उत्तर ला देना है। इसमें सी नहीं जोड़ना है क्योंकि इसका उत्तर ही एक सी होता है, एक अचर होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो ये कर लिए। अब क्या करना है, अब निश्चित पर चलो। अनिश्चित हो गया, निश्चित पर चलने के लिए क्या करना होगा, ये आया, इसको बड़ा कोष्ठ में घेर देना है और 0 से 1 तक था तो यहाँ 0 और ऊपर उच्च, यहाँ 0 और ऊपर उच्च, ये कर देना है। अब क्या नियम कहता है, नियम कहता है कि x की जगह पहले उच्च सीमा, ऊपर वाला जो भी मान, ऊपर 1 है तो x की जगह 1, तो 1 का क्यूब, अब माइनस x की जगह लोअर, तो इसका उत्तर 1 आया। एक अचर है ना, c है ना, इसलिए इसमें c नहीं जोड़ा जाता। चलो इसको देखो, 5x 4 है तो 1 जोड़ दो तो 5/5, ये कट जाएगा, x के घात 5। अनिश्चित समाकलन हल हो गया ना। अनिश्चित के लिए क्या करेंगे, इस उत्तर को बड़ा कोष्ठ में घेर देंगे और लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो क्या x की जगह पर 3 है ना तो 3 के घात 5, अब माइनस x की जगह लोअर लिमिट है ना तो 3 के घात 5 क्या होता है, 81, 243 हो जाएगा, और 2 के घात 5 32 हो जाएगा, 211। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, 0 से π/2 तक, माइनस बाहर निकाल लो, कॉस एक्स 0 से π/2 तक, कॉस एक्स की जगह अपर लिमिट और माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट, कॉस 90 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, ये माइनस माइनस प्लस 1, एक सी है, अचर है, इसीलिए यहाँ पर सी को नहीं जोड़ा जाता, सी को नहीं रखा जाता। तो ये हो गया निश्चित समाकलन, और इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए, घर से इसको बनाइएगा, होमवर्क करिएगा। तो ये कुछ आसान प्रश्न है, सिंपल। अगले क्लास में कुछ कठिन पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलनों का भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, आप अपने से इसको बनाइएगा। अगले क्लास में इन प्रश्नों को भी हम हल करवा देंगे। आप अपने उत्तर को मिला लीजिएगा कि कहाँ गलत हुआ, गलत हुआ तो उसका सही क्या हो। आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।